ये हमारे पास पेशेंट पीयूष आए हैं। ही इज़ ओनली 5 इयर्स ऑफ एज। ये 5 साल के बच्चे हैं और इनका आप लेफ़्ट फुट में आप फोकस करिए। इनके लेफ़्ट फुट में एक सीवियर इक्वाइनोवेरस फुट डिफ़ॉर्मिटी है। ये फुट ड्रॉप हो चुका था इनको जब ये 2 साल के थे और ये गलत इंजेक्शन लगने की वजह से इनका पैर पैरालाइज हो चुका था। अगर हम इनको लिटा के देखेंगे तो आप लोग देख रहे हैं कितनी सीवियर फुट डिफ़ॉर्मिटी है इनको। ये पैर को बिल्कुल ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। ही हैज़ कंप्लीट लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट, जो ऊपर का मूवमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। हम लोग यहाँ से टेंडन ट्रांसफ़र करने वाले हैं इनके और आगे की तरफ जोड़ेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं क्योंकि ये 3 साल से ये इस तरीके से चल रहे थे बिना ऊपर करे, तो इनका पैर में डिफ़ॉर्मिटीज़ हो गई है। ये कैलस फॉर्मेशन हो चुका है इनका। ये बाहर जो बम्प देख रहे हैं ये बाहर की तरफ वज़न डाल डाल के चलने की वजह से होता है और इनका पैर अंदर की तरफ झुकता जा रहा है। इसे वेरस डिफ़ॉर्मिटी कहते हैं, इक्वाइनोवेरस फुट डिफ़ॉर्मिटी, और इसी को हमको ऑपरेशन के थ्रू सही करना है। इट इज़ अ वेरी सीवियर फुट डिफ़ॉर्मिटी एंड इट रिक्वायर्स मल्टीपल टेंडन रिलीज एंड मल्टीपल टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज। आप लोग देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो आप कितने कैलस डिफ़ॉर्मिटीज़ देख पा रहे हैं। जी से दिख रहा है सेंटर तो ये छोटे से क्लिप्स हैं ऑपरेशन थिएटर के, जैसे हम लोग टेंडन निकालते हैं हर पेशेंट में। पीयूष में भी हमने टेंडन निकाला। अब ये देख रहे हैं टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन, काफ़ी थिन टेंडन है। बच्चों में काफ़ी पतला होता है। ये ही इज़ ओनली 5 इयर्स ऑफ एज, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी थिन होगा। अगर हम साइज़ नापेंगे टेंडन का, जो कि ज़रूरी होता है साइज़र से नापना, तो ये साइज़ इज़ अराउंड आया है, तो अराउंड इट वॉज लेस दैन 5 मिलीमीटर्स। तो ये अराउंड 5 मिलीमीटर्स का टेंडन साइज़ है और उसी साइज़ का हम लोग को ड्रिल होल करना होता है फुट की बोन्स में, जिसके थ्रू हम लोग ये टेंडन लगाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं द साइज़ इज़ अराउंड 5 मिलीमीटर्स। तो ये अभी जा रहे हैं 6 में और हम लोग 5 का ड्रिल करेंगे। फुट में काफ़ी कंट्रैक्चर्स भी हैं प्लांटर फेशिया के यहाँ पे, तो इसको भी हमने रिलीज़ करा था। जी से दिख रही है। स्टार्ट हो गया। Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, Aligarh. आज हमारे साथ पेशेंट पीयूष आए हैं। ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम बिहार से आए हैं ना, बिहार से। और इनके जो आप लोगों ने चलने का वीडियो देखा था, कितना सीवियर लेफ्ट फुट में डिफॉर्मिटी थी इनकी, और ये पिछले 3 साल से ही ऐसी प्रॉब्लम हुई है। ये अभी 5 साल के ही हैं, लेकिन 3 साल पहले इनको इंजेक्शन लगा था कूल्हे में, और गलत इंजेक्शन लगने की वजह से इनकी फुट में इतनी सीवियर डिफॉर्मिटी थी ना। बहुत से मेजॉरिटी पेशेंट जिसमें इंजेक्शन लगता है उनका सिर्फ फुट ऐसे ड्रॉप रहता है, लेकिन इनके केस में क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया और ये चलते रहे उसी फुट में, तो इनका पैर जो है बहुत ख़राब तरीके से जो है मुड़ गया था और काफ़ी सीवियर डिफॉर्मिटी थी। आप लोग इनका चलने का अगर वीडियो देखेंगे, जो मैंने दिखाया है, वो बहुत ही सीवियर तरीके से चल रहे थे। तो हम लोगों ने इनका फुट में जो टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करी है, सिर्फ टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन को साथ में लेकर, और हमने पेरोनियस लॉन्गस जो बाहर का टेंडन होता है उसको भी हमने रिलीज़ करा है, और जो नीचे का जो टेंडन होता है वो जितना टाइट था उसको भी रिलीज़ कर लिया है। आप लोगों ने छोटे क्लिप्स देखे होंगे सर्जरी के, जिस तरीके से हमने रिलीज़ करा है। तो ये पीयूष के जो फादर हैं, कौन बताएगा, इनसे एक बार पूछेंगे कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हुई थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी, क्या हुआ, कैसे शुरू कैसे हुआ था ये प्रॉब्लम। बच्चा का सर बुखार लग गया था सर। तो बुखार किस उम्र में था जब ये हुआ था? 2022 में हुआ था सर। 2022 में सर। ठीक है। उस वक्त ये उम्र इसकी 2 साल की होगी। इस समय उम्र इसका 4 साल का था। 2 साल। अभी तो 5 साल का है, तो हाँ, उस वक्त 2 साल का था उस समय की उम्र सर। जी। तो फिर क्या हुआ था? फिर हुआ वही कि गए थे शादी में, वहाँ गए, बुखार लग गया, और सर आए तो पहले इंजेक्शन दिया है बुखार के। तो इंजेक्शन ये कूल्हे में लगाया था? नहीं सर, उछर पीछे लगल था, चुतर में। यहाँ पीछे जी, चुतर में लगल था, तो वही पैर इसका सुन का हो गया। और उसके बाद से ठीक नहीं हुआ? उसके बाद से ठीक नहीं हुआ सर। पूरा बिहार में पूरा जगह दिखाए सर, कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ। चलो ठीक है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी पेशेंट्स हम लोगों ने ये इंजेक्शन की वजह से ट्रीट करे हैं और ठीक हो जाते हैं। बस ये एक ज़रूरी ये होता है कि जितना जल्दी ये ऑपरेशंस हो जाए उतना अच्छा रहता है, नहीं तो ये डिफ़ॉर्मिटी और सीवियर होती रहती है और जो ऑपरेशन के रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े कम होते रहते हैं और ऑपरेशन भी बड़ा हो जाता है।
जैसे पीयूष है, अगर ये पहले 1 साल बाद ही आ जाते हैं तो इनका ऑपरेशन बहुत ही सिंपल सा होता। हम लोग तो सिर्फ टेंडन ट्रांसफर सर्जरी से ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनमें ही हम लोग ने 2-3 चीज़ें प्रोसीजर्स करने पड़े। हमने इनका टेंडन ट्रांसफ़र भी करा, तो जो बाहर का टेंडन है उसको भी रिलीज़ करा, क्योंकि वो फुट की डिफ़ॉर्मिटी इस तरीके से थी कि अगर हम रिलीज़ नहीं करते तो वो और ख़राब हो जाता। और जो नीचे कंट्रैक्चर्स है उन सबको रिलीज़ कराएँ। तो एक ही ऑपरेशन में 3-4 हमने ऑपरेशन एक साथ करे इन पैर में, जो कि ज़रूरी थे, और क्योंकि बहुत ख़राब डिफ़ॉर्मिटी थी और उसको डिफ़ॉर्मिटी को सही करने के लिए ज़रूरी होता है। ये करीब प्लास्टर हम लोग 1.5 महीना लगाएंगे, 1.5-2 महीना, और इस प्लास्टर को हम लोग 1.5-2 महीने बाद निकालेंगे। उसके बाद ये चलने लगेगा, ठीक है। रिकवरी होने में 3 महीने लग जाते हैं। पेशेंट्स को एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बच्चों में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ही इज़ ओनली 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल के बच्चे हैं, तो बहुत छोटी उम्र है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हम ऑपरेशन करते हैं वो बड़ी एज में करते हैं, लेकिन जब ऐसी सीवियर डिफ़ॉर्मिटी होती है तो हमें ऑपरेट करना पड़ता है, नहीं तो ये और ख़राब होता जाता है। ऑपरेशन काफ़ी अच्छा गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बेहतर हो जाएंगे काफ़ी हद तक, और जो थोड़ी बहुत जो डिफ़ॉर्मिटी है हल्की सी, जो थोड़ा, वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा अंगूठा जो है ना, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, इसमें देखेंगे प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए कोई। जो जितने भी वीडियोस हम लोग ये पोस्ट करते हैं, ये हर मरीज़ का एक अलग डिफ़ॉर्मिटी होती है, एक अलग रीज़निंग होती है, और ये हम लोग इसलिए पोस्ट करते हैं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और ये सब जो इलाज मौजूद हैं, ये इलाज के बाद, ये ऑपरेशंस के बाद ये ठीक हो जाता है। और अगर आप लोग में उन पेशेंट्स में से है जिनको ऐसी डिफ़ॉर्मिटी है या किसी भी तरह की फुट की प्रॉब्लम्स है, हमने कई तरीके के कई सीवियर डिफ़ॉर्मिटीज़ हमने ऑपरेट करे हैं। आप लोग यहाँ पुराने वीडियोज़ देखेंगे तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से, या जिसमें स्किन भी बहुत ख़राब होती है पेशेंट्स की, जिनके पैर बहुत इससे भी ख़राब पैर होते हैं, वो सब में हमने ऑपरेट करें और सब मरीज़ बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी फुट की डिफ़ॉर्मिटी हो, पैरालिसिस हो, या कोई भी नस की परेशानी हो, वो ठीक हो जाती है। सही तरीका, सही ऑपरेशन करना चाहिए। यहाँ पे कोई, अब आज बात करें ऑपरेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे? कोई आप कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। नहीं सर, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आराम से ऑपरेशन बहुत आराम से हुआ और बच्चा भी सही सलामत है। बस ठीक है। और यही इम्पोर्टेंट होता है कि ऑपरेशन सही होना चाहिए, पेशेंट को साथ वाले जो होते हैं उनको कंफर्टेबल होना चाहिए, और पेशेंट भी खुशी यहाँ से जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पेशेंट, जब इनका प्लास्टर हटेगा, ये वापस नॉर्मल तरीके से चलने लगेंगे। और जिस तरीके से चल रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत ख़राबी थी, लेकिन टाइम के साथ ये भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। उम्मीद है जितने भी वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू।